आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित और कक्षा 2। यहाँ पर हम देखते हैं आवधिक आकलन ट्रेकर गणित 1 सप्ताह 10 के लिए यह ट्रेकर दिया गया है और यहाँ पर कुल टोटल यहाँ पर 11 प्रश्न दिए गए हैं और इन 11 प्रश्न को यहाँ पर 3 कार्यक्षेत्र के में बांटा गया है। पहला है संख्या 1 से 9, दूसरा यहाँ पर दिया गया संख्याओं की अवधारणा 1 से 9 तक, उसमें 4 क्वेश्चन है और मापन इसमें भी यहाँ पर 4 क्वेश्चन है और शुरू में हमें 3 क्वेश्चन दिए। इस प्रकार 11 क्वेश्चन टोटल यहाँ होते हैं। 11 क्वेश्चन को हम यदि पेज नंबर 211 पर देखेंगे तो यहाँ दिखा हुआ है सप्ताह 10 दिवस 3 और 6 वर्कशीट नंबर 1 और यहाँ देखना है मूल्यांकन कार्यपत्रक और 1 से 9 तक हम जो कार्य करते हैं उसमें से उन रेडीनेस माह जो माने जाते हैं उनसे ही संबंधित यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा संख्या बोध, उसमें 3 प्रश्न मिलेंगे और 2 सही होने पर यहाँ राइट का चिन्ह लगाया जाएगा। तो हम तीनों क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3। यहाँ 9 मिलाना है, यहाँ 2 मिलाना और यहाँ 7 इधर से देख करके मिलाना है। पहले बॉक्स का अब हम देखते हैं संख्या मान और शून्य की अवधारणा वाले 3 प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3। यहाँ पर इनको डिब्बे में वस्तुओं को गिनकर यहाँ बॉक्स में लिखना है कि किस में कितनी पेंसिलें रखी हुई हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इस बॉक्स का अंतिम संख्या नाम और इसके क्वेश्चन दिए गए हैं 5। तो संख्या नाम हमें यहाँ दिया गया है 1 2 3 4 और 5 और पांचों के अंक हमें यहाँ नीचे बॉक्स में लिखना है। अगला देखते हैं हम संख्या उदाहरण वाले कार्यक्षेत्र में 4 क्वेश्चन हमें। तो पहला देखते हैं ठीक पहले, बीच, ठीक बाद, बीच की संख्या और क्वेश्चन मिलेंगे हमें 6। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और हमें इस जगह कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर हमें बाद वाली संख्या, यहाँ पर इससे पहले वाली, यहाँ पर बच्चे बाद वाली, यहाँ पर पहले वाली, यहाँ इन दोनों के बीच वाली और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच वाली संख्या बच्चे लिखेंगे। अगला जो हमारा है अधिक कम और उसके अंक हैं कुल 2। तो 2 प्रश्न हमें दिए गए हैं। पहला ये प्रश्न है कम वस्तुओं पर राइट का चिन्ह लगाना है। यहाँ दोनों जगह देखना है, जिसमें कम है उस पर राइट लगाना है और यहाँ पर दोनों समूह में दिया गया अधिक वस्तुओं पर क्रॉस का निशान लगाना है। तो अधिक वस्तुएं पहले देखना और वहाँ पर क्रॉस का निशान लगाना है। यदि ये बच्चे करते हैं तो उसी अनुसार यहाँ पर उनको राइट या गलत का चिन्ह लगाना है। संख्या तुलना, संख्या तुलना कुल हमें यहाँ पर 5 प्रश्न मिलने वाले हैं और उसमें से यदि 4 लक्ष्य हासिल करते हैं तो राइट का निशान लगेगा, 4 या 4 से अधिक। तो पांचों क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले लाइन देखते हैं, बड़ी संख्या के सामने राइट लगाना और छोटी संख्या के सामने क्रॉस। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है इसमें यहाँ पर राइट लगाया जाएगा और छोटी संख्या यहाँ पर क्रॉस। इस प्रकार सभी बच्चों को 1 2 3 4 5 प्रश्न हल करना है। अगला रहेगा हमारा आगे पीछे की संख्याएं और कुल क्वेश्चन मिलेंगे हमें 2। तो यहाँ पर रेलगाड़ी के अंदर यहाँ पर इस क्रम में हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर इस क्रम में हमें पीछे यानी कि उल्टी गिनती बच्चों को लिखनी है। अगला जो प्रश्न रहेगा लंबाई और ऊंचाई की तुलना और इसके मिलेंगे हमें 4 प्रश्न। तो अगले पेज पर हम देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पर एक लंबी मिर्च इससे बनानी है। अगला झाड़ू से एक लंबा और एक छोटा झाड़ू, 2 झाड़ू यहाँ पर बनाने हैं। लंबी वस्तु पर राइट और ऊंची वस्तु पर लाइन खींचना है। जैसे यहाँ पर ऊंची वस्तु है तो इस पर इस प्रकार लाइन खींचे और यहाँ पर इस पर राइट लगाना है। तो यहाँ 1 2 3 और अगला ये चौथा क्वेश्चन है लंबाई ऊंचाई का सबसे ऊंची वस्तु पर लाइन खींचे। जैसे सबसे ऊंची है तो इस पर लाइन खींचना और सबसे छोटी वस्तु पर घेरा लगाए। तो यदि ये छोटी है तो इस पर यहाँ घेरा लगाना है। अगला हम देखेंगे आकार की तुलना के 2 प्रश्न। तो आकार की तुलना का पहला प्रश्न रहेगा दिए गए तारे से एक छोटा तारा यहाँ पर बनाना है। तो वह तारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार छोटा होना चाहिए और आकार की तुलना सबसे बड़े जंतु पर सही का टिक और सबसे छोटे जंतु पर घेरा लगाना है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जंतु है उसके पास में उसके ऊपर और यहाँ पर इस प्रकार घेरा लगाते हैं बच्चे, तो यहाँ पर 2 नंबर उन्हें प्राप्त होंगे। अगला वजन की तुलना और 2 प्रश्न। तो वजन की तुलना के 2 प्रश्न यहाँ है। भारी वस्तु पर घेरा लगाए। इन दोनों में बच्चे जब यहाँ देखेंगे तो यदि उनको पता है कि हल्की वस्तु होने पर ऊपर होती है तो वो यहाँ पर घेरा इस प्रकार लगाएंगे।
भार की वस्तु संख्या लिखकर सबसे हल्के सबसे भारी क्रम में उन्हें लिखना है। तो यहाँ हमें 3 सर्कल दिए गए हैं। अब इसमें देखना है कि सबसे हल्की कौन है। तो यदि मान लिया ये सबसे हल्की है तो यहाँ नंबर 1 रहेगा। इसी प्रकार यदि उससे भारी ये रहेगी तो 2, और इसी प्रकार ये सबसे भारी है तो यहाँ पर 3 नंबर। इस प्रकार नंबर से यहाँ क्रमबद्ध करना है। और अंतिम प्रश्न रहेगा समय की अवधारणा, और यहाँ प्रश्न मिलेंगे 1। तो समय की अवधारणा, प्रातः से रात तक होने वाली गतिविधियों की संख्या लिखें। तो हम यदि यहाँ ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्नान करते हैं 1 नंबर, खाना या नाश्ता करते हैं तो 2 नंबर, खेलने जाते हैं तो 3 नंबर, और रात को सो जाते हैं तो 4 नंबर। इस प्रकार यहाँ गिनती लिखना है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये ट्रेकर हमारा समाप्त हो जाएगा। ट्रेकर समाप्त होने के बाद यहाँ पर कुछ बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे और वो लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके होंगे। तो पेज नंबर 242 पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा सप्ताह 10 दिवस 4 और 6। हमने पहले देखा था वहाँ दिवस 3 और 6 लिखा हुआ था, अब यहाँ पर दिवस 4 और 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वहाँ मूल्यांकन पत्रक थे और यहाँ पर संवर्धन पत्रक यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर संवर्धन पत्रक में बच्चों को ये स्वयं हल करना है। यहाँ पर शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर झोंपड़ियों, इस चित्र में झोंपड़ियाँ कितनी है तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3। इसी प्रकार यहाँ पर मुर्गियों की संख्या में ढूंढना है, गाय की, भैंस की, इस प्रकार। इसी प्रकार आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो खंबा इस पर 2 लिखा हुआ है तो इसको शब्दों में लिखना है। 1 से 9 तक की संख्याओं को कलर से भरकर उनको, जैसे यहाँ 1 दिया गया है, ऐसे अलग अलग कलर से उनको यहाँ पर भरना है ताकि हम वो संख्या देख सके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 तो यहाँ पर कलर करना है। और तीसरी वर्कशीट हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं अधिक और कम वाले। इसी प्रकार यहाँ पर भी कम और ज़्यादा वाले बॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पे 7 से कम वाली संख्या इधर, 7 से अधिक वाली संख्या यहाँ लिखना है। यहाँ कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, शिक्षक यहाँ पर केवल पढ़ के बता सकते हैं, बाकी बच्चों को यहाँ देखना है कि कौन कहाँ होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर घोड़े की पूंछ कैसी होती है, सही उत्तर पर घेरा लगाएं। तो यहाँ पर लंबी है या ऊंची है, अभी की स्थिति में यहाँ पर लंबी है इसलिए लंबी पर लगाना है। यहाँ पर भारी से छोटी, उस पर सही का निशान यहाँ पर लगाना है, जो वस्तु भारी और छोटी है। इसी प्रकार दिए गए वस्तुओं में जो वस्तु हल्की और बड़ी है उस पर सही का निशान यहाँ पर लगाना है। और अगला क्वेश्चन यहाँ है कि पूरे चित्र को ध्यान से देखना है और रिक्त स्थान में पूर्ति करना है कि इन 2 में से एक सही यहाँ पर क्या आएगा। तो ये पेज नंबर 247 पर दिया गया है और 248 पर आखिरी संवर्धन पत्रक दिया गया है। यहाँ पर 2D और 3D से एक पैटर्न तैयार करना है। जैसे यहाँ पर बेलन और ये जो शीशी दी गई है, इन दोनों की सहायता से तैयार किया है। इसी प्रकार माचिस, आइसक्रीम बॉक्स, शंकु और यहाँ पर ये गनगनाप के चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम यहाँ एक पैटर्न बच्चे बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3D वस्तु और 2D वस्तु एक एक दोनों लेकर के पैटर्न तैयार करना है और यहाँ पर ओनली 2D वस्तुओं के हिसाब से ही पैटर्न चयन करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर यही पैटर्न नहीं दोहराना है, इसके अलावा अन्य वस्तुओं को यूज करते हुए पैटर्न यहाँ पर दोहराना है। तो पेज नंबर 248 पर ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नया सप्ताह 20 चलेगा।